हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो फाइनली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बीडीएस का जो कट ऑफ कितना जा सकता है उसको लेकर, ठीक है। एंड गवर्नमेंट बीडीएस, सेमी गवर्नमेंट बीडीएस, ये दोनों ही मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड अगर आप चाहे तो काउंसलिंग के लिए हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपना नंबर डाल दूंगा कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो है मेरिट लिस्ट, ये मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, जो राउंड 1 का 2025 का मेरिट लिस्ट है। और लास्ट ईयर राउंड 1 में जो कट ऑफ गया था फॉर बीडीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, हो गया था 59,578, ठीक है। तो 59,578 ऐसा कट ऑफ जो है वो गया था। तो ये देखो, लगभग आप 59,000, मतलब यहाँ आ गए हम, तो ये है 59,000 जो है 578, ठीक है। तो ये लास्ट कट ऑफ गया था। एंड 2827 स्टेट रैंक जिसका था इरशाद इस्लाम, तो या कुछ नाम है, तो उसको ही मिला था, ठीक है। जनरल कैटेगरी से देख सकते हो आप, स्टेट कोटा। तो अब बात यह है कि इस बार कितना जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। तो इस बार देखो, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ एमबीबीएस का, जैसे मैंने बताया कि राउंड 1 में जो है तो वो हो सकता है 53 टू 55 के जा सकता है। तो ये आप मान के चलो कि बीडीएस का जो गवर्नमेंट का कट ऑफ है वो लगभग जो है 65,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि 67-68,000 तक भी आपको राउंड 1 में मिल सकता है। अब देखो, जनरल कैटेगरी और राउंड 2 में 59,909 में मिला, राउंड 3 में 66,482 में मिला, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 71,000 तक मिला है। तो इस बार अगर आपका 80,000 तक रैंक है तो हो सकता है कि आपको स्ट्रे राउंड तक आपको बीडीएस मिल जाए, ठीक है। और या फिर 85,000 तक भी मिल सकता है। तो आप ज़रूर स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक काउंसिलिंग करवाओ। अगर आप गवर्नमेंट बीडीएस में बीडीएस का कॉलेज लेना चाहते हो, मतलब डेंटल जो कॉलेजेस है, जो कि है यहाँ पर 3 कॉलेजेस आपको पता ही होगा, आर अहमद एंड बर्धमान एंड नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज, तो डेंटल जो भी है, तो इनमें से अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो 80 to 85,000 अगर रैंक है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करो। स्टे वैकेंसी राउंड तक हो सकता है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात है दूसरे कैटेगरी के लिए, अगर मैं बताऊं तो लास्ट राउंड, मतलब स्टे राउंड तक मैं बता रहा हूं। तो स्टे राउंड तक देखो, ओबीसी को भी 71,000 तक मिला था, और ओबीसी जो ए है, एंड इस बार तो ओबीसी का भी रिजर्वेशन चेंज हो रहा है। एंड ईडब्ल्यूएस को मिला था 1,88,000 तक, एससी को मिला था 2,05,000 तक, और एसटी कैटेगरी को मिला था 6,91,000 तक, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी मैंने कैटेगरी का कट ऑफ बताया, तो इससे थोड़ा इंक्रीज़ करके हो सकता है कि आपको मिल जाए इसके आसपास, अगर आपका रैंक हो। अब बात यह है कि देखो, ये तो मैंने बता दिया गवर्नमेंट बीडीएस के लिए। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर प्राइवेट के लिए। देखो, तो प्राइवेट के लिए अगर मैं प्राइवेट डेंटल के लिए बात करूँ तो यूआर कैटेगरी को 1,15,000 तक मिला था। तो देखो, 1,15,000 तक अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसका 1,15,000 ऑल इंडिया रैंक है, लगभग उसका मान के चलो यहाँ पर 1,15,838, ठीक है। तो ये जो देख सकते हो आप, जिसका स्टेट रैंक है 4,529, इसके नफीस अली, इसको मिला था गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट बीडीएस मिला था लास्ट यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, राउंड 1 में। राउंड 2 में 1,26,000 तक मिला था, राउंड 3 में 1,44,000 तक मिला था, और स्टे राउंड में 1,56,000 तक मिला था। तो इस बार आप मान के चलो राउंड 1 में ही जो है तो हो सकता है कि 1,30,000 तक मिल सकता है, ठीक है। तो ज़रूर पार्टिसिपेट ज़रूर करना, अगर आपका रैंक 1,30,000 तक हो, राउंड 1 में ही मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बताऊं तो स्टे वैकेंसी राउंड तक अगर आप काउंसलिंग करवाते हो तो हो सकता है कि आपको 1,00,000, अगर 80,000 तक रैंक है तो हो सकता है कि आपको मिल जाए, ठीक है। 1,80,000 तक मिल सकता है अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड तक काउंसलिंग करवाते हो तो सेमी गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज आपको मिल सकता है, ओके। अब ये तो हो गया सेमी गवर्नमेंट के लिए। और बाकी अगर दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से, तो हो सकता है कि आपको जैसे कि 2 लाख रैंक तक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गया था, मतलब लगभग आप मान के चलो 3 लाख जो रैंक है ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 3 लाख रैंक तक हो सकता है मिल जाए आपको, 3,50,000 रैंक तक मिल सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 5 लाख रैंक तक मिल सकता है एसटी राउंड तक, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट बीडीएस का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ।
तो ये तो हो गया सेमी गवर्नमेंट बीडीएस के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। अब देखो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। देखो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेरे पास जो है WBMCC का ही ये जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो ये तो यहाँ पर हो गया डेंटल के लिए। डेंटल के देखो सनाका इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो है तो 2.25 लाख पर ईयर है, ये पर ईयर है। MBBS का जो है ये पर सेमिस्टर रहता है और यहाँ पर BDS का जो है पर ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के लिए है 6 लाख पर ईयर, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ भी मैं बताऊँगा आपको। और यहाँ पर मैं बताऊँगा अगर तो बाकी जो डेंटल कॉलेजेस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डेंटल कॉलेजेस दिया हुआ नहीं है, जो भी हो। तो इसके बाद तो देखो यहाँ पर हल्दिया इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर 2 लाख पर ईयर है, मैनेजमेंट कोटा का 5.5 लाख पर ईयर। गुरु नानक का भी देखो 2.25 लाख पर ईयर है, मैनेजमेंट कोटा का 6 लाख पर ईयर है। कुसुम देवी का 2.25 लाख पर ईयर है, मैनेजमेंट कोटा का 6 लाख पर ईयर है, ठीक है। तो ऐसे जो है तो ज़्यादातर कॉलेजेस का जो है 2.25 ऐसा कुछ जो है पर ईयर लगता है। तो टोटल फीस आप मान के चलो ये लगभग आपका जो है तो कितना हो जाता है तो 9 to 10 लाख के आसपास जो है ये रहेगा आपका स्टेट कोटा का। और मैनेजमेंट कोटा का जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा एंड वो 25 to 30 लाख के बीच में रहेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका फ़ीस। एंड अगर आप कुछ हेल्प चाहते हो तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। एंड बाकी अगले वीडियो में मैं BAMS एंड BHMS के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो वो हमें पूछ सकते हैं। तो जितना हो सके मैं अपने तरफ से आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं BAMS का जो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जो कट ऑफ है कितना जा सकता है, कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, तो ये सब कुछ जो है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।